परम शांति। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। आज मेरा यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि हम मेडिटेशन को और गहराई से समझें। जो भी श्रोता मुझे देख रहे हैं और मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा और मेडिटेशन को गहराई से जानें। एक बेसिक क्वेश्चन को आज हम समझेंगे कि मेडिटेशन करना कब चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं कि सही टाइम कौन सा है, सही वक्त कौन सा है मेडिटेशन करने का। आप सभी जानते हैं कि एक ब्रह्म मुहूर्त का एक समय बोला गया है, 3 to 5 जो है वो बेस्ट टाइम रहता है मेडिटेशन करने का, राइट। अब ये ब्रह्म मुहूर्त को समझने से पहले हम समझेंगे कि ये ध्यान की अवस्था कौन सी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है मेडिटेशन के राइट समय को समझना, ठीक है। ध्यान का अर्थ है सही जगह पे सही चीज़ पर ध्येय करना। यदि सही चीज़ पर आपका सही ध्येय है, सही ध्यान है, वही ध्यान की अवस्था है। यदि आपका ध्येय ही सही जगह पे नहीं है तो उसको हम ध्यान की अवस्था नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब ब्रह्म की चर्चा की जाए। देखिए, अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो ऐसा हो गया है कि अब हम, जैसे कि आप सब जानते हैं, रात को 12, 1, 2 बजे लोग सोते हैं, और अब मॉर्निंग में अगर आप बोलिए कि आप 3 से 5 के बीच में मेडिटेशन के लिए उठिए, कोई नहीं उठ पाएगा, ठीक है। उनकी प्रॉपर नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह मेडिटेशन में कैसे उठेगा। और उठ के अगर वो चला भी जाता है, मेडिटेशन भी कर लेता है, ध्यान कर लेता है, मंदिर चला जाता है। जैसे कि एक इंसान था, उसने बोला कि अब मैं मेडिटेशन करने या ध्यान करने में जब मंदिर में जाता हूँ तो मंदिर में मैं पहले 4 से 5 जाता था, तब गर्मियाँ थी, और अब ठंड हो गई है, अब मेरे से 4 से 5 उठा नहीं जाता, मैं 4 से 5 नहीं जा पाता। फिर भी वो ऐसे तैसे करके चला जाता है। अब वो जब जाता है तो उसका जो ध्यान होता है, वो जो ध्येय लगना चाहिए सही जगह पे, सटीक परमात्मा में लगना चाहिए, आत्मा चिंतन में लगना चाहिए, वहाँ नहीं लगता। कहाँ लगता है कि ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है, मुझे इधर ध्यान करना है, लेकिन जो उसका विचार है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या ध्यान की अवस्था हुई? नहीं, राइट। ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ध्यान, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कि वो सही चीज़ पर ध्येय करना, और ब्रह्म मुहूर्त जब जब ब्रह्म की चर्चा हो रही हो। जैसे कि हम लोग रात को 10 से 11 मेडिटेशन करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, राइट, लेकिन उस समय ब्रह्म की चर्चा की जाती है, ठीक है। अब जब जिस समय ब्रह्म की चर्चा करी जाए, जब आपके ध्यान में, जब आपके बुद्धि में, माइंड में ब्रह्म ज्ञान चल रहा हो, आत्मचिंतन चल रहा हो, वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। इसलिए हमें हमारे बेहद के ज्ञान मार्ग में सिखाया है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। हमें ये समझना है कि वो अवस्था कौन सी है, वो ऐसी है, उसके लिए हमें कोई स्पेशल समय नहीं चाहिए। वो ऐसा समय होना चाहिए जो आपको समय से पार ले जाए, ठीक है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आपको समय देखकर उसका शुभ अशुभ, ब्रह्म का समय है नहीं है, वो नहीं हमें डिसाइड करना है। वो समय होना चाहिए जब आपको उस समय से पार का अनुभव हो। वो ऐसा पल होना चाहिए जब हम उस पल से, उस पल को भूलते हुए, सब कुछ भूलते हुए, हम उस आत्मचिंतन में रहते हुए उस ब्रह्मलीन अवस्था का अनुभव कर पाए, ठीक है। लेकिन सुबह उठ के मेडिटेशन करने की भी एक अलग ही महत्वता है, और मैं भी इसको थोड़ा हद तक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक वो समय होता है कि जब सभी सो रहे होते हैं, उस समय आप एकदम फ्रेश माइंड उठे होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ध्यान अवस्था में जिस तरीके के संस्कार, जिस तरीके के रिकॉर्डिंग्स भरना चाहे वो भर सकते हैं। अपने माइंड को पूरे दिन के लिए ट्रेन कर सकते हैं कि मुझे क्या सोचना है, क्या करना है। बट बेसिकली मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब इंसान, जब व्यक्ति जागृत हो। यदि हम जागृत नहीं हैं तो वो ध्यान नहीं है। हमें अवेयर होना है किस चीज़ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने चिंतन के बारे में। हमें जब भी आत्मचिंतन हो, वही हमारा ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। तो इसी से मैं आपको बस यही समझाना चाहूँगी। येस, ऑफ कोर्स मॉर्निंग का टाइम एक प्रेफरेबल होता है, और सभी को सुबह उठ के
थोड़ी देर मेडिटेशन करना ही चाहिए। जब भी आप उठिए अपने बेड से और अपनी दिनचर्या, नैतिक दैनिक जो दिनचर्या है उसको शुरू करिए। उससे पहले 10 मिनट 20 मिनट, आइडली टाइम 20 मिनट कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 18 मिनट हमें अब लगभग लग जाते हैं किसी भी अवस्था में स्थिर होने में। तो लगभग 20 मिनट अगर हम मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं तो हम अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके नेविगेट कर सकते हैं कि हमें पूरे दिन कैसे रहना है। अपने आप को हम उस समय पॉजिटिव थॉट से भर सकते हैं। उस समय बाहर का वातावरण थोड़ा शुद्ध होता है, हलचल कम होती है, दिनचर्या लोगों का शुरू नहीं हुआ था, डिस्टर्बेंस कम होती है। मेन ये होता है कि वायुमंडल में शांति होती है, तो वो शांति का असर हमें अपने भीतर शांति का अनुभव कराता है। ब्रह्म मुहूर्त देखिए, आप सुबह उठिए, अगर सुबह आपका मन शांत हो जाता है, आपको अच्छा लगता है, ब्रह्म की प्राप्ति होने में आपको मदद होती है, तो सुबह उठिए। नहीं तो जब जागो तब सवेरा। ब्रह्म जो साधक है, जो साधक या जो योगी होता है, वो तो दिन में कई बार ध्यान करता है, कई बार मेडिटेशन करता है। उसका पूरा दिन जो है कर्म योगी जीवन में बीतता है। तो कर्म योगी भी हमें सिखाते हैं जीवन जीने के लिए। हमारे बेहद के ज्ञान ने हमें कर्म योगी जीवन सिखाया। कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद में करिए। हर एक कर्म के फल की जो भी हमारे अंदर महत्वाकांक्षा रहती है, उस महत्वाकांक्षा को त्यागते हुए, छोड़ते हुए, जब हम अपना प्रत्येक कर्म करते हैं उस परमात्मा में समर्पित होते हुए, तो वो हमारा हर एक कर्म हमारा योग बन जाता है। तो इसी के साथ मैं आपको बस यही समझाना चाहूँगी कि जब आपको उस ब्रह्म के चिंतन की आपको अपनी अवस्था लगे कि मैं उस समय, किसी भी समय जब ब्रह्म की चर्चा हो रही है, जब आपकी बुद्धि के अंदर उस ज्ञान की ज्योत है, ज्ञान का प्रकाश है, तभी आप उसको ब्रह्म मुहूर्त समझिए। जब जागो तब सवेरा। कभी भी ध्यान करिए, 24 घंटे ध्यान करिए, रात को करिए, सुबह करिए। बल्कि मैं तो रात के समय भी आपको कहूँगी कि एटलीस्ट दिन में 3 बार हमें ध्यान योग में बैठना चाहिए। दिन में जिस प्रकार हम 3 बार भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा का भोजन भी ध्यान और योग है। थोड़े दिन के लिए कट ऑफ कर, थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाइए, डिस्कनेक्ट हो जाइए। डिस्कनेक्ट कैसे होंगे? अपने माइंड से ही हम सब कनेक्टेड है, कि हमारा मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो हम मन से जिन जिन के साथ कनेक्टेड है, जिस जिस सिचुएशन में कनेक्टेड है, थोड़ी देर के लिए अपने लिए सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते हुए, ध्यान अवस्था में जाते हुए अपने आत्मा का चिंतन करिए। आत्मा का चिंतन कहाँ करना है? हमारी भ्रकुटी में, जो हमारा आग्नेय चक्र है, वहाँ पे जहाँ आत्मा निवास करती है। पॉइंट ऑफ लाइट एक चमकता सितारा है, चैतन्य शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर, मन और बुद्धि को चला रही है। तो इधर हम ध्यान करें, वही एक ध्यान अवस्था है। उसके लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। बस आपको, क्योंकि ध्यान एक वो अवस्था है जब हम निर्विकल्प होके, निर्विचार होके उस आत्मचिंतन की अनुभूति करें। और उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 3 से 5 का समय हो, रात का 12 से 1 का समय हो, या दिन का 3 से 5 का समय हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बुद्धि और मन में है। आप कितना, आपके लिए जब पीस ऑफ माइंड हो, जब आपके पास समय हो, तब ध्यान करें। आज के लिए इतना ही। परम शांति।